Hi viewers, I'm back with the third video of the series Parts of Speech. This video is about adjectives and its kinds, and the video is full of knowledge from the beginning till the end, and I'm sure you are gonna learn a lot of new things about adjectives and its kinds. The first two videos of the series are Parts of Speech and Introduction and Nouns and Kinds of Nouns. इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद हैं, आप जाकर विज़िट करें। आई एम श्योर बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में, और इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, और उनकी काइंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल सेंटेंसेस, ये सब की सब चीज़ें पूरी वजाहत के साथ इस वीडियो में मौजूद हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि एडजेक्टिव्स की तमाम काइंड्स को इसी एक वीडियो में आपको समझा सकूं एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ, और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई और वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि मैंने एडजेक्टिव की कोई एक काइंड भी आई थिंक मिस नहीं की है। सब काइंड्स इसमें मौजूद हैं और सबकी एग्जांपल्स इसमें मौजूद हैं, और बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। चलें देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। एडजेक्टिव का अपना मीनिंग ही एडिड टू है, इजाफा किया गया। यानी वो वाले अल्फाज जो हमें नाउन के बारे में मज़ीद कुछ बताते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। द ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल्ड ब्राइटली। अब गर्ल जो है वो एक नाउन है, और उस नाउन के बारे में हमें मज़ीद कुछ बताता है कौन सा वर्ड, ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल क्या हुआ, इट्स एन एडजेक्टिव। इसी तरह से आदिल सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन इज़ अ नाउन हियर, और उस पोजीशन में उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है एक और वर्ड, और वो वर्ड है फर्स्ट, जो कि पोजीशन के बारे में मज़ीद हमें बताता है कि कौन सी पोजीशन, फर्स्ट। तो इस तरह से नाउन के बारे में मज़ीद जो अल्फाज हमें कुछ बताते हैं, वो वाले अल्फाज, वो वाले वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। An adjective describes or modifies noun or nouns and pronoun or pronouns in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, number, quantity and more about a noun or a pronoun. यानी एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, साइज़, शेप, ड्यूरेशन, नंबर और क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। यानी हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, क्योंकि वो नाउन के बारे में हमें डिस्क्राइब करके बता रहे होते हैं। सो एडजेक्टिव्स यूजुअली प्रोवाइड relevant information about nouns and pronouns. They modify or describe by answering the questions what kind, how many, which one and how much. Adjectives जो हैं वो उन nouns के बारे में जिनको वो describe कर रहे होते हैं मज़ीद हमें कुछ बताते हैं। ये जो रेड राइटिंग में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस की काइंड्स मौजूद हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करते हुए कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन, हाउ मैनी नाउन्स, विच वन एंड हाउ मच ऑफ अ नाउन। इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमें नाउन्स के बारे में मज़ीद बताते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी हो गया कि हम एक दफ़ा फटाफट ये रिवाइज़ कर लें कि नाउन खुद क्या है। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। नाम होते हैं ये, और किन के नाम होते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नेमिंग वर्ड्स हैं इनको डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स इसीलिए कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इस सारी बात की। पहली एग्जांपल है आमिना इज़ अ शाय गर्ल। यहाँ पे जो वर्ड शाय है वो हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आमिना इज़, कि आमना किस तरह की लड़की है। आमना एक शाय लड़की है। तो यानी हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं शाय डिस्क्राइब्स द गर्ल आमना।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही गेव मी 10 कैंडीज़। यहाँ पे जो वर्ड 10 है वो कैंडीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है और साथ ही हमें ये बता रहा है कि हाउ मैनी कैंडीज़ ही गेव टू मी, यानी ये क्वेश्चन टाइप जो है हाउ मैनी उसको आंसर कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में आप देखें, आई डोंट लाइक दैट बॉय। ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड दैट और ये आंसर कर रहा है कौन सी क्वेश्चन टाइप का। क्वेश्चन टाइप है जी विच वन, यानी ये जो वर्ड दैट है इट पॉइंट्स आउट विच बॉय इज़ मेंट, कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये लफ्ज़ दैट, वो लड़का। ठीक हो गया। तो डैट जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई अर्न मोर मनी देन ही डज। अब यहाँ पे जो मोर है ज़्यादा, ये डिस्क्राइब कर रहा है लफ्ज़ मनी को, नाउन है मनी। तो और साथ ही वो इस क्वेश्चन टाइप को भी आंसर कर रहा है हाउ मच ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो हाउ मच ऑफ अ नाउन कैटेगरी जो है उसको आंसर कर रहा है वर्ड ना मोर हेयर। तो इसलिए मोर जो है वो एक एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो हमें नाउन मनी के बारे में मज़ीद कुछ बता रहा है। जी, तो व्यूअर्स आप देखें कि यहाँ पे पिंक राइटिंग में जो वर्ड्स मौजूद हैं यानी शाय, टेन, डैट एंड मोर, दे आर द एडजेक्टिव्स। और जो रेड राइटिंग में वर्ड्स मौजूद हैं ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनको ये एडजेक्टिव्स आंसर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव्स इन 4 क्वेश्चंस की कैटेगरीज में ही फिट बैठें, और भी बहुत सी काइंड्स के एडजेक्टिव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। सो आई एम श्योर कि अब तक आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दोज टेल अस मोर अबाउट नाउन्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप इन सेंटेंसेस को देखिए ज़रा। द ओल्ड मैन सैट ऑन द बेंच। सेकेंड सेंटेंस है अब्दुल वॉज वेरी ओल्ड। और थर्ड सेंटेंस है द सीट्स, ये एक्चुअली ये सेंटेंस नहीं है बल्कि फ्रेज़ है, द बेस्ट सीट्स अवेलेबल। अब आप इन एग्जांपल्स में देखें। फर्स्ट एग्जांपल में मैन नाउन है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ओल्ड, सो ये एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में अब्दुल इज़ अ नाउन और इसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ओल्ड ही, और सो ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ही हुआ। और इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में आप देखें, सीट्स नाउन है और इसको इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है वर्ड अवेलेबल, सो अवेलेबल जो है वो एडजेक्टिव होगा। व्यूअर्स अब आप यहाँ पे देखें कि एग्जांपल 1 में एडजेक्टिव ओल्ड नाउन के साथ, नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है एज एन एट्रीब्यूट। तो इस तरह से जब एडजेक्टिव्स यूज़ हों तो हम कहते हैं दे आर यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, और ऐसे एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं जब वो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे ओल्ड जो है वो नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, ओल्ड मैन। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। पहली एग्जांपल ग्रीन ग्रास, देन चेयरफुल मूड, और फिर तीसरी एग्जांपल में है बिग बॉल। इन तीनों एग्जांपल में आप देखें ग्रास, मूड एंड बॉल आर द नाउन्स, और इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड्स ग्रीन, चेयरफुल एंड बिग। और ये जो तीनों एडजेक्टिव्स हैं ग्रीन, चेयरफुल एंड बिग, ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुए हैं क्योंकि ये नाउन के एट्रीब्यूट के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुए हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। हमने सेकंड एग्जांपल देखी, अब्दुल वॉज वेरी ओल्ड। अब्दुल इज़ अ नाउन हेयर एंड ओल्ड इज़ एडजेक्टिव, लेकिन आप नोटिस करें कि ओल्ड अब्दुल से पहले यूज़ नहीं हुआ बल्कि इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द लिंकिंग वर्ब वॉज एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। जब इस तरह से एडजेक्टिव यूज़ हो कि वो लिंकिंग वर्ब के साथ हो और प्रेडिकेट का हिस्सा बने, तो हम कहते हैं इट इज़ यूज्ड predicatively, and this type of adjective is called predicative adjective. Let's see some examples of predicative adjectives. यहाँ पे मैंने वही adjectives लिए हैं जो मैंने attributive adjectives में लिए थे। वहाँ पे वो adjectives attributively यूज़ हुए थे और यहाँ पे adjectives predicatively यूज़ होंगे। पहली example है the grass seems green। यहाँ पे green is the adjective और ये predicatively यूज़ हुआ है because it forms the part of predicate. Second example, he looks
cheerful. Cheerful is a predicative adjective here because it is used along with the linking verb. And next example में है this ball is big. Big is a predicative adjective because it is used predicatively and it is used along with the linking verb. थर्ड एग्जाम्पल हमने देखी द बेस्ट सीट्स अवेलेबल. सीट्स इज़ अ नाउन और उसके फौरी बाद एडजेक्टिव आया है अवेलेबल. जब इस तरह से एडजेक्टिव नाउन के फौरी बाद आए तो इट इज़ कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव. और एग्जांपल देख लेते हैं. टाइम इमेमोरियल. इमेमोरियल ना भुलाया जाने वाला, याद रह जाने वाला. तो टाइम इज़ अ नाउन और उसके फौरी बाद हमने एडजेक्टिव रख दिया इमेमोरियल. सो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है इट्स अ पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें. द वर्स्ट मैनर्स इमेजिनेबल. अब इमेजिनेबल यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिवली यूज्ड एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ इसी एग्जांपल में आप देखें वर्स्ट भी यूज़ हुआ है जो कि एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है. यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर मोर कॉमन विद प्रोनाउंस. ये प्रोनाउंस के साथ से ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं. एग्जांपल ज़रा आप देखें. समवन जॉली, those industrious means मेहनती, and something dangerous. यहाँ पे आप देखें someone, those and something. These are the pronouns और इनको जो describe कर रहे हैं adjectives they are jolly, industrious and dangerous. और ये तीनों के तीनों adjectives यहाँ पे इन examples में post positively use हुए हैं. अच्छा viewers, कुछ adjectives सिर्फ predicatively ही use होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स. अब यहाँ पे अफ्रेड इज़ अ प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव और ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं हो सकता. सेकेंड एग्जांपल ही इज़ क्वाइट वेल. तो यहाँ पे वेल भी प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है और इसको एट्रीब्यूटिवली हम यूज़ नहीं कर सकते. सो हमने देखा कि हम एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली और पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ. पहली एडजेक्टिव की काइंड है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. इसी वजह से उन्हें हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं क्योंकि वो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या उसकी काइंड्स के बारे में बताते हैं. और मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर एडजेक्टिव्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसी काइंड से बिलोंग करते हैं. एंड पार्टिसिपल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हेन दे मॉडिफाई अ नाउन. चाहे वो पार्टिसिपल प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वो जब नाउन को मॉडिफाई करते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. आई सॉ फ्लाइंग काइट इन द स्काई. काइट को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड फ्लाइंग जो कि एडजेक्टिव हुआ और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इसी तरह से ही स्माइल्ड विद अ ब्रोकन हार्ट. ब्रोकन इज़ द पास्ट पार्टिसिपल एंड इट्स डिस्क्राइबिंग अ नाउन हार्ट हियर. सो इट्स एन एडजेक्टिव, अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की. इट इज़ अ वाइड स्ट्रीट. वाइड. कराची इज़ अ पॉपुलस सिटी. पॉपुलस. His polite manners won my heart. Polite. ये wide, populous and polite are the descriptive adjectives क्योंकि ये nouns की quality को describe कर रहे हैं. Adjectives of quality or descriptive adjectives answer the question of what kind. Second kind of adjectives is quantitative adjectives or adjectives of quantity. A quantitative adjective provides information about the quantity of the nouns or pronouns. This type belongs to the question category of how much. Quantitative adjective हमें noun या pronoun की quantity यानी मिकदार के बारे में बताता है और ये question category how much यानी कितना ज़्यादा को आंसर करता है. अब कुछ examples भी हम देख लेते हैं quantitative adjectives की. Adil showed much patience. Much is the quantitative adjective here. He owns the half share of the property. Half. Ali has no sense. No. There has been sufficient rain this year. Sufficient. So in examples में जो pink writing में words लिखे हैं much, half, no and sufficient
are the quantitative adjectives, and they tell us about the quantity of the nouns. The third kind of adjectives is adjectives of number or numeral adjectives. Adjectives of number show how many person, places or things are meant, or in what order a person or a thing stands. Adjectives of number और numeral adjectives हमें बताते हैं कि कितनी तादाद में नाउन मौजूद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कितने आदमी या चीज़ें या जगहों के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं. अभी हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स पढ़े थे, तो उसमें हमने नाउन की मिकदार यानी क्वांटिटी के बारे में जाना था, और यहाँ पे नाउन की तादाद की बात हो रही है. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर नाउन की तादाद के बारे में हमें बताते हैं, और इसके साथ साथ ये हमें बताते हैं कि किस तरतीब से नाउन मौजूद है. वो नाउन पर्सन, प्लेस या थिंग, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो वो किस तरतीब के साथ मौजूद है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे किस नंबर पे वो मौजूद है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की. देयर इज़ नो पिक्चर इन द रूम. नो. ऑल थिंग्स आर टू पैरिश. पैरिश का मतलब होता है फना हो जाने वाली, ख़त्म हो जाने वाली. ऑल थिंग्स आर टू पैरिश. ऑल इज़ द adjective of number here. There are 20 trees in the garden. And लास्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ योर लास्ट चांस. सो पिंक राइटिंग में मौजूद जितने भी वर्ड्स हैं, नो, ऑल, 20, लास्ट, ये हमें नाउन की तादाद के बारे में बता रहे हैं. तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हुए. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन कैटेगरी हाउ मैनी, कितनी, तादाद में कितनी. ठीक हो गया. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर ऑफ 3 काइंड्स. आगे इनकी 3 किस्म है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की. एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, नंबर 2 इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, एंड नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. देखते हैं हम डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स को. दीज एडजेक्टिव्स डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर. एक सही, बिल्कुल मुतय्यन नंबर या तादाद के बारे में हमें बताते हैं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. और इनकी 2 तरह के होते हैं, 2 कैटेगरीज हैं इनकी भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाली एक तो, और इनको हम कहते हैं कार्डिनल्स. और दूसरी इनकी कैटेगरी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली, और इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक कार्डिनल नंबर डिनोट्स हाउ मैनी एंड एन ऑर्डिनल नंबर डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन अ सीरीज़. यानी एक कार्डिनल नंबर हमें बताता है कि कितनी तादाद में, और एक ऑर्डिनल नंबर हमें ये बताता है कि किस तरतीब में नाउन एक सीरीज़ में मौजूद है. और नाउन क्या मतलब? थिंग्स, पर्सन या फिर प्लेसेस. वेल, लेट्स सी नाउ indefinite numeral adjectives. नाम से ही जाहिर है कि these adjectives do not denote an exact number. एक मुतय्यन तादाद के बारे में ये हमें नहीं बताते, जैसे all, no, many, few, some, certain, several, sundry. sundry भी various या several के मीनिंग में ही यूज़ होता है. एग्ज़ाम्पल में भी एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस में हम इन एडजेक्टिव्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं देखते हैं ज़रा. She wants a few moments alone. Several writers wrote about the recent incidents. अब इन examples में few and several are the indefinite numeral adjectives. Third category of numeral adjectives is distributive numeral adjectives. These adjectives refer to each one of a number. Each one मतलब हर कोई या कोई एक. For example, each boy must wait for his turn. Either shirt will do, or neither claim is true. And number 4th example, every man should respect rules. अब इन examples में each, either, neither and every are the distributive numeral adjectives. यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को याद रखिएगा कि एक ही एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पर क्लासिफाई किया जा सकता है उसके इस्तेमाल के हिसाब से.
जैसे आप इन एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एट सम राइस। सम जो है यहाँ पे इट्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये मिकदार को जाहिर कर रहा है चावलों की। जबकि अगर मैं ये कहूँ सम गर्ल्स आर टॉकेटिव, यहाँ पे सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये तादाद जाहिर कर रहा है गर्ल्स की। ठीक हो गया। सो एक ही एडजेक्टिव था सम, लेकिन उसने पहली वाली ऊपर वाली एग्जांपल में उसने क्वांटिटी को शो किया नाउन की, इसलिए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। और नीचे वाली एग्जांपल में उसने गर्ल्स की तादाद को शो किया, यानी नाउन की तादाद को शो किया, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसी तरह से यू हैव नो सेंस, दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नो जो है वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वो मिकदार को जाहिर कर रहा है। जबकि नीचे अगर हम इसी नो को एक और एग्जांपल में इस्तेमाल करके देखें, देयर आर नो पिक्चर्स इन द रूम, तो यहाँ पे जो नो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि वो तादाद को जाहिर कर रहा है तस्वीरों की। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई हैव इनफ शुगर। इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि वो शुगर चीनी की मिकदार को जाहिर कर रहा है। और अगर हम इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, देयर आर नॉट इनफ स्पून्स ऑन द टेबल। यहाँ पे ये चूँकि स्पून्स की तादाद को शो कर रहा है, सो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। The fourth kind of adjectives is demonstrative adjectives. These adjectives point out which person, place or thing is meant. Point out means इशारा करना। ये demonstrative adjectives हमें बताते हैं कि हम किस person, place या thing की बात कर रहे हैं। किस person, place या thing की मतलब इशारा करके बताते हैं। जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं अगर वो करीब मौजूद है और तादाद में एक है तो उसके लिए हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस यूज़ करेंगे। दिस मैन इज़ एन ऑनेस्ट शॉपकीपर। और अगर जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो दूर है और तादाद में एक है यानी सिंगुलर है, तो उसके लिए हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे दैट बॉय इज़ माई कज़न। इसी तरह से करीब मौजूद ज़्यादा नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे दीज। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज बुक्स आर माइन। ऐसे ही दूर मौजूद नाउन अगर तादाद में ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो उनके लिए फिर हम यूज़ करते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोज। फॉर एग्ज़ाम्पल दोज चेयर्स रिक्वायर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स मुरम्मत, यानी उन चेयर्स को मुरम्मत की ज़रूरत है। नंबर 5 पे अगर आप एग्ज़ाम्पल चेक करते हैं तो डैट इज़ यॉन्डर फोर्ट इज़ सेड टू बी हॉन्टेड। हॉन्टेड मीन्स सहरज़दा, जिस पे जादू के असरात हों। फोर्ट किले को कहते हैं। यॉन्डर मीन्स, यॉन्डर होता है दूर, फासले पर मौजूद चीज़, लेकिन जिसको आसानी से देखा जा सके, यानी जो आपकी नज़र में हो लेकिन फासले पर मौजूद चीज़ है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यॉन्डर। ये भी हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को भी। नंबर 6 एग्जांपल है सच अ जोक विल नॉट बी टॉलरेटेड। सच अ जोक विल नॉट बी टॉलरेटेड मीन्स ऐसे मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टॉलरेटेड मीन्स बर्दाश्त करना। तो सच, चूँकि ये भी इशारा करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ऐसा, ये भी एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो अकेला ही काम करता है एंड इट डज़ नॉट प्रीसीड अ नाउन। उसके फौरी बाद नाउन नहीं आता। ठीक है, तो जब हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो फिर आप प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि फिर डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फौरी बाद वो वर्ड आएगा जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। और ये हमें भी पता है कि एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई करते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। आप इन ये जो अभी हमने एग्जांपल्स देखी 6 की 6, उन सब में आप देखें कि जितने भी डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं उनके फौरी बाद वो नाउन यूज़ हुआ है जिसके बारे में वो बात कर रहा है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये भी याद रखें कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर करते हैं किस क्वेश्चन कैटेगरी को, विच वन की कैटेगरी को ये आंसर करते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 5 पे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन।
एक सवाल पूछने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे अभी हमने बात की कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उनके फौरी बाद नाउन आता है, बिल्कुल इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं उनके भी फौरी बाद नाउन आएगा। और जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो हैं विच, व्हाट एंड हुज। Or these words will not be considered as adjectives if a noun does not follow right after them. अगर इनके फौरी बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता तो फिर हम इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी इस तरह से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हुज़ जो है इन तीनों में से हुज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव टाइप में भी आएगा। अभी थोड़ी देर में हम इसके बारे में भी जानते हैं। लगे हाथों अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। पहली एग्जांपल, विच वे शैल वी गो। सेकंड नंबर पे चेक करें, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले। एंड थर्ड एग्जांपल इज़ हुज़ कार इज़ दिस। अब इन तीनों एग्जांपल्स में आप नोट करें कि विच, व्हाट एंड हुज़ के बाद नाउन आया है, वे, गेम एंड कार, दीज आर द नाउन। और इनसे पहले हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स लगाए हैं विच, व्हाट एंड हुज़। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स। बाज़ात ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं दूसरे नाउन या प्रोनाउन को, तो इस सूरत में वो फिर प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं प्रॉपर नाउन से। A proper adjective allows us to summarize a concept in just one word. Proper adjectives हमें हेल्प करते हैं कम से कम वर्ड्स में किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को कहने में या लिखने में। जैसे अगर हमने ये कहना या लिखना हो अ फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी, तो इतने ज़्यादा अल्फाज की बजाय हम इनको यूँ लिख देंगे चाइनीज़ फूड। मतलब इसमें चाइनीज़ जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो उसकी मदद से हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को की बजाय कम से कम अल्फाज में अपने आइडिया को कन्वे कर दिया। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन्स। जिस तरह से हम प्रॉपर नाउन को लिखते वक्त कैपिटल लेटर्स से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से जब प्रॉपर एडजेक्टिव्स को लिखा जाता है तब भी उनको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। American cars are very strong. Japanese people are hard workers. Pakistani foods are delicious. Yum. तो इन एग्जांपल्स में American, Japanese and Pakistani are the proper adjectives. Next kind of adjectives is possessive adjectives. A possessive adjective indicates possession or ownership. एक possessive adjective मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। जैसे मैं कहूँ हिज हेयर इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे उसके बालों की चूँकि बात हो रही है, उसकी मिल्कियत की बात हो रही है, तो इसलिए हमने हिज जो यूज़ किया है यहाँ पे वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग। बिलोंगिंगनेस का मतलब भी ताल्लुक़ या मिल्कियत की सेंस में ही आता है। द मोस्ट यूज पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, हिज, हर, आर, देयर एंड योर. All these adjectives always come before a noun. Unlike possessive pronouns, these words demand a noun after them. Possessive pronouns भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि possessive pronoun के फ़ौरी बाद noun आए। जबकि हम जब possessive adjectives की बात करते हैं तो possessive adjectives के फ़ौरी बाद noun का आना ज़रूरी है। For example, अगर मैं ये कहूँ These pencils are mine, तो इस सेंटेंस में माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद आप देखें नाउन नहीं आया। जबकि अगर मैं ये एग्जांपल देती हूँ माई बाइक इज़ पार्क्ड आउटसाइड, तो माई के बाद बाइक वर्ड आया है जो कि नाउन है, तो ये फिर पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। जबकि पहली मिसाल में जो माइन हमने देखा है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। कुछ और एग्जांपल्स भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स की देखते हैं। हिज पेट इज़ वेरी क्यूट एंड आर होमवर्क इज़ ऑलमोस्ट डन। तीनों एग्जांपल्स में आप देखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरी बाद नाउन आया है। नंबर 8 पे हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। When compound nouns or combined words modify other nouns,
they become a compound adjectives. जब कंपाउंड नाउन्स मतलब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनने वाले नाउन्स जैसे कैटफिश, मैन सर्वेंट, फुटबॉल, हैंड राइटिंग, मदर इन लॉ, इस तरह से जब ऐसे नाउन्स यानी जो कंपाउंड नाउन्स हो ख़ुद भी वो दूसरे नाउन्स को मॉडिफाई करें तो फिर वो कंपाउंड एडजेक्टिव्स बन जाते हैं. इसी तरह से दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब मिलकर एक सिंगल लेक्सिकल यूनिट की शक्ल इख्तियार करते हैं और किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो तब वो भी कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसे वेल नोन या वेल बिहेव्ड एट्सेट्रा. दीज आर ऑफन सेपरेटेड बाय अ हाइफन, छोटी सी जो डैश होती है उसके साथ इनको दोनों वर्ड्स को या अगर दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उनको हाइफन कर दिया जाता है, उनके अंदर ये डैश रख दी जाती है, और जॉइंट टुगेदर बाय अ कोटेशन मार्क. और कभी ऐसा भी होता है कि इनको कोटेशन मार्क से भी अलग किया जाता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स की. फर्स्ट वन इज़ आदिल इज़ अ वेल बिहेव्ड बॉय. Second one is he is a cold-blooded man. And third is he gave me an I'm gonna kill you now look. अब यहाँ पे देखें पहली दो एग्जांपल्स में वेल बिहेव्ड और कोल्ड ब्लडेड ये कंबाइंड वर्ड्स हैं जो कि मॉडिफाई कर रहे हैं दो नाउन्स को, पहली एग्जांपल में बॉय और सेकंड एग्जांपल में मैन को. सो इसलिए ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हुए. थर्ड एग्जांपल में आप देखें कि लुक जो है एंड पे सेंटेंस के मौजूद नाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है, एक पूरा सिंपल ये सेंटेंस बन जाता है आई एम गोना किल यू नाउ. ठीक है, तो मैं अभी बस आपको मारने ही लगा हूँ, यानी उसने मुझे इस तरह की लुक दी, इस तरह की उसने मुझे इस तरह से देखा. तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये यहाँ पे अब मॉडिफाई कर रहा है लुक को. तो इस वजह से ये भी यहाँ पे उसको कोटेशन मार्क से अलहदा कर दिया गया है, तो ये यहाँ पे अब एक कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है. नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. An exclamatory adjective is a word that shows emotions. It is used with a noun. What is used to show strong emotions, and we use this adjective when we are surprised about something. We can also use it to emphasize something. कुछ examples देखते हैं. What a game, what a posture, what a blessing. अब इस example में आप देखें what जो है ये exclamatory adjective का काम कर रहा है क्योंकि ये सरप्राइज़ के इमोशन को जाहिर कर रहा है. गेम, पॉस्चर और ब्लेसिंग को लेके कुछ सरप्राइज़ फीलिंग जो है उसको जाहिर करने के लिए हमने यहाँ पे व्हाट यूज़ किया है जो कि एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. An emphasizing adjective is used to emphasize statements. It heightens or reduces the effect of the noun it is modifying. Emphasizing नाम से ही जाहिर है ज़ोर देकर या तकीदन कोई बात करना. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप को मैं बताती चलूँ कि अगर हम सेंटेंस में से एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स को निकाल भी देते हैं तो भी सेंटेंस अपनी कंप्लीट सेंस जो है उससे कन्वे कर देता है. एग्जांपल आप देख सकते हैं. इट इज़ शेयर नॉनसेंस. शेयर मतलब मुकम्मल पूरी तरह से एक नॉनसेंस है. अगर हम यहाँ से शेयर निकाल भी देंगे और सेंटेंस बाकी रह जाएगा इट इज़ नॉनसेंस, तो ये भी सेंटेंस अपनी जगह पे कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे अटर, सच, एब्सल्यूट, वेरी, ओन. कुछ सेंटेंसेस में भी इनको इस्तेमाल करके देख लेते हैं. आई वॉज डिसमेड बाय हिज एब्सल्यूट इग्नोरेंस. दिस इज़ द सेम बुक डैट आई वॉन्टेड टू बाय. ही इज़ हिज ओन मास्टर. इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखें एब्सल्यूट, सेम एंड ओन आर द एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्योंकि वो एम्फसाइज कर रहे हैं कुछ नाउन को, इग्नोरेंस, बुक एंड मास्टर को. गाइस जहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बाज़ात ऐसा होता है कि कुछ नाउन सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं. एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन को डिस्क्राइब करना.
यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किसी और नाउन को डिस्क्राइब कर देते हैं। जब वो इस तरह से करते हैं तो वो समझे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो डेट इज़ वाई हम कहेंगे कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव्स हैं। एग्जांपल्स देखें ज़रा आप। ही लव्स टू प्ले कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर आप जानते हैं एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो गेम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, सो कंप्यूटर इज़ एन एडजेक्टिव हेयर। ही हैज़ अ रेड स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स जो है वो नाउन है, लेकिन वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। द स्टोन वॉल हैज़ अ कलरफुल पेंटिंग। तो स्टोन एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। सो गाइस, यहाँ पे अब हमने इस वीडियो में एडजेक्टिव्स और उसकी काइंड्स को पूरी तफसील से देखा है। इंशाल्लाह आप जल्द ही कुछ और वीडियोस भी एडजेक्टिव्स पे देखेंगे, जैसे द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, या फिर वीडियो ऑन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. Hope guys you like the video and share it to your friends and family.